हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर फर्स्ट करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम क्या ग्रुप थ्योरी कुछ बेसिक डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जेड एन। फर्स्ट क्या होता है जेड एन, हमारे पास जेड एन होता है 0 1 2 3 एंड n-1। देन कार्ड जेड एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑर्डर ऑफ जेड एन इक्वल टू एन। सेकंड हमारे पास क्या होता है, यू ऑफ एन, वो हमारे पास क्या होता है, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एन एंड जीसीडी ऑफ एक्स कोमा एन इक्वल टू 1। क्या होता है हमारे पास, यू एन में एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर से आएगी, और एक्स का आंसर डिजिट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ यू एन, या हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ यू एन, ये कितना होगा, फाई एन। अगर हमको यू एन का ऑर्डर निकालना है, कार्डिनलिटी निकालनी, तो क्या करेंगे हम, फाई एन फाइंड आउट कर देंगे। थर्ड हमारे पास क्या होता है, यू ऑफ आर, वो हमारे पास क्या होगा, आर स्टार, क्या होगा, आर माइनस सिंगलटन जीरो। क्या होता है, यू ऑफ आर मतलब आर स्टार माइनस सिंगलटन। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ से एक्स बिलोंग करता है आर से सच दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा हमारे पास, उस एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका ये मतलब होता है हमारे पास। फोर्थ क्या है इसमें, इसी में फोर्थ डेफिनेशन क्या है हमारे पास, यू, इसी में लिख लेते हैं, यू ओ क्यू, क्या होगा, क्यू स्टार, वो क्या होगा हमारे पास, क्यू माइनस सिंगलटन जीरो। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग करता है क्यू से सच दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रेस्पेक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ क्यू इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास यू ऑफ क्यू इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये क्यू माइनस सिंगलटन जीरो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसी में लेते क्यू के बाद यू ऑफ सी, वो क्या होगा, सी स्टार। इसका मतलब क्या है हमारे पास, सी माइनस सिंगलटन जीरो। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू सी से आएगी सच दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगला क्या है, यू ऑफ जेड, इसका मतलब क्या है, जेड स्टार, उसको क्या लिखेंगे, जेड माइनस सिंगलटन जीरो, एक्स बिलोंग करता है जेड से सच दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा हमारे पास, एक्स बिलोंग करता है जेड से, एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या है, जेड गोस एन इंटीजर आई, ए प्लस आइटा बी, ए बी बिलोंग करता है जेड से, क्या होगा, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर। नेक्स्ट क्या होगा, यू ऑफ जेड गॉसियन इंटीजर आई,
वो हमारे पास क्या होगा, इसमें कितनी टर्म आएगी, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। नेक्स्ट क्या है, u ऑफ zn, वो क्या होगा, u ऑफ zn हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वो क्या होगा, x बिलोंग करता है zn से सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n एंड GCD ऑफ x कोमा n इक्वल टू 1। u ऑफ zn को हम क्या बोल सकते हैं, zn स्टार या फिर u ऑफ n, इसको हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इस नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा, जैसे अभी हमने u1 पे, इस पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे u15 निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या u1 की डेफिनेशन x की वैल्यू नेचुरल नंबर से आएगी और n की वैल्यू 15 यहाँ रखेंगे। 1 का 15 GCD 1 आना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, उसके बाद 2, 3 और 15 GCD कितना आएगा, 3, ये नहीं आएगी। 1 2 4 6 भी नहीं आएगा, 7 8 9 10 नहीं, 11 12 नहीं आएगा, 13 14। u15 किसकी बोला, जेड एन स्टार, तो u15 बोल दिया, फिर क्या बोल दो, Z15 स्टार। क्या होगा, 1 2 4 7 8 11 13 14। अब हमको Z25 स्टार निकालना है, क्या होगा, x बिलोंग करेगा Z25 से सच दैट, स्टार मतलब ये ना यहाँ से, तो इसका मतलब क्या आएगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, x इन्वर्स एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखो, x बिलोंग करता है Z25 से सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 25 एंड GCD ऑफ x कोमा 25 इक्वल टू 1। तो कौन कौन सा टर्म आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ से 1 2 3 4 5 नहीं आएगी, 6 7 8 9 10 नहीं आएगी, 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 16 17 18 19 20 नहीं आएगा, 21 22 23 24। नेक्स्ट क्या है, Z125 स्टार, वो क्या होगा, x बिलोंग करेगा Z125 से सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 to 5 एंड GCD ऑफ x कोमा 1 to 5 इक्वल टू 1। ये क्या किसकी को जाएगी, u1 to 5 के, तो हम इसका आउटर कैसे निकालेंगे, Z125 स्टार इक्वल टू u125 इक्वल टू 5 1 to 5। अभी पीछे सीखा था क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1, 125 माइनस कितना आ गया 100, तो u125 को तो कितना आएगा 100। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इम्पोर्टेंट कौन सा, ये डाईहेड्रल DN, डाईहेड्रल, देखो सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय DN। क्या होता है DN, हमारे पास x की पावर I y की पावर j सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स x। I हमारे पास क्या होता है 0 1, j हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3 से लेकर n माइनस 1 तक, ऑर्डर ऑफ DN, या फिर क्या होगा हमारे पास 2 into n।
अब देखो इसको आगे एक्सप्लेन ढंग से करते हैं इसको अपन। क्या है हमारे पास, या डी एन फिर से लिख लेते, देखो डी एन क्या आएगा, एक्स की पावर आई वाई की पावर जे सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी वाई की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। क्या हमारे पास एक्स एक्स की पावर आई वाई की पावर जे सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी वाई की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। आई हमारे पास क्या होगा, 0 1, जे इक्वल टू 0 1 2 3 से लेके n माइनस 1 तक। तो कार्डिनलिटी ऑफ डी एन बोल दो या फिर क्या बोल दो, ऑर्डर ऑफ डी एन, हमारे पास क्या आएगा 2n। देखो डी एन क्या होता है, एक्स की पावर आई वाई की पावर जे सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी वाई की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। आई की वैल्यू 0 1, जे की वैल्यू कितनी है 0 1 2 से लेके n माइनस 1 तक। देखो हमारे पास ये क्या, ये इसके अंदर किसका काम करेगा, ये दोनों टर्म ये हमारे पास काम करेगी जनरेटर का। किसका काम करेगी, जनरेटर का। और जो ये हमारे पास जो टर्म होती है ना ये वाली, ये किसका काम करती है, रिलेटर। किसका, रिलेटर का। जो एक्स वाई टर्म है ना ये हमारे पास किसका काम करेगी, रिफ्लेक्शन। और वाई ये किसका काम करेगी, रोटेशन। और जो ये हमारे पास है ये क्या होगी, रिलेशन। क्या मतलब है, एक्स की पावर आई वाई की पावर जे, ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन। और ये हमारे पास क्या आएगी, ये जनरेटर, ये रिलेटर, एक्स रिफ्लेक्शन वाई रोटेशन। और ये जो हमारे पास ये क्या है, रिलेशन। अब इसको समझते हैं कैसे काम करती है। इसमें हमारे पास ये किससे जनरेट होती है, ये जनरेट होती है किससे, एक्स वाई से। इसका मतलब क्या होगा, बीटा ऑफ डी एन इक्वल टू एक्स कोमा वाई। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ डी एन इक्वल टू 2। इसकी डायमेंशन कितनी आ गई यहाँ से 2। इसका ऑर्डर कितना आएगा 2n आएगा। अब देखो सबसे पहले इनको सोल्व करते, कंस्ट्रक्शन ऑफ D4। सबसे पहले डी एन की वैल्यू कितनी है 4। क्या है, देखो यहाँ से एक्स की पावर आई वाई की पावर जे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी वाई की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। आई हमारे पास क्या होगा 0 1, जे क्या होगा 0 1 से लेके n माइनस 1 तक। अब n के लिए यहाँ पे कितनी है 4। तो क्या आ जाएगा, दैम ऑर्डर ऑफ D4 इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो D4 का ऑर्डर कितना आ गया यहाँ से 8। D4 का ऑर्डर 8 है। और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन 4 इक्वल टू 90। तो D4 में हमारे पास जितना एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो y इक्वल टू आर थीटा इक्वल टू आर 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमारे पास 90 किस में, तो स्क्वायर के अंदर ये हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर। ये क्या है ए बी सी डी। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे इस पर, R0 अप्लाई करने से क्या आ जाएगा यहाँ से, देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए बी
सी डी। तो एच डी यही आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्या लेते हैं हम, सेकंड ले लेते ए बी सी डी। अब आर नोट का एंगल कितना आएगा, आर 90। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, अब ये हमारे पास यहाँ पे तो ये अब आर 90 अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी ए बी सी डी। अब आर 90 के बाद नेक्स्ट एंगल कितना आएगा, आर, यहाँ से फिर से लेते हैं, ए बी सी डी, कितना अप्लाई करना हमको, आर 180। तो क्या आएगा यहाँ से, अब यहाँ पे ए, अभी ए यहाँ से स्टार्ट होगा, ए क्या हो जाएगा हमारे पास अभी, ए बी सी डी। अब नेक्स्ट क्या है, अब कितना अप्लाई करना है, ए बी सी डी, कितना अप्लाई करना है, आर 270। अब क्या आ जाएगा यहाँ से ये, अब ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए बी सी डी। अब नेक्स्ट करेंगे तो वापस वहीं आ जाएगा। तो अब यहीं से लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या था, ए बी सी डी, इसको देखो हॉरिजॉन्टल कट कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एच, इसका मतलब क्या, एच अप्लाई करना हमको। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एच अप्लाई करने के बाद हॉरिजॉन्टल कट होने के बाद ये वाली शेप ऊपर, ये नीचे, तो नीचे कितना आ जाएगा, सी डी, यहाँ कितना आ जाएगा, ए और बी। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर को वर्टिकल कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्टिकल, ए बी सी डी। अब क्या कट करना है, वर्टिकल। तो वर्टिकल कट करने के बाद यहाँ वी अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा वी। अब ये वाली इधर आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी, कर दिया कट। अब वर्टिकल कट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब डायगोनल्स कट करेंगे। देखो ए बी सी डी, कहाँ से कट करना है, डायगोनल्स, ये डायगोनल है ना, डायगोनल्स कट करना। देखो यहाँ से, तो इसका मतलब क्या, डी अप्लाई करना है। क्या आ जाएगा यहाँ से, ये डायगोनल कट जो डायगोनल वाली पोजीशन वो तो हमारे पास सेम रहेगी, जो कट नहीं वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो किसका मतलब डी बी। अब हम क्या क्या करना है, मेन डायगोनल्स कट करेंगे हम, ए बी सी डी। अब कहाँ से करना, मेन डायगोनल्स कट करना है। अब जिस कट करे उसको तो एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इसको डी डैश, मेन डायगोनल का डी डैश। क्या आ जाएगा यहाँ से, जो जो कट होया वो तो एज इट इज रहेगा, डी बी तो एज इट इज रहेगा, इनकी शेप चेंज हो जाएगी, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, शेप नहीं पोजीशन, ए सी। ये आ गया। तो हम किसका समझ लिया, आर नोट, आर 90, आर 180, आर 270। उसके बाद हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, मेन डायगोनल। तो D4 हमारे पास क्या बन गया यहाँ से, अब आर नोट, आर 90, आर 180, आर 270, एच वी डी डी डैश। देखो ये तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, रोटेशन, ये हमारे पास रोटेशन, ये क्या है, रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास रोटेशन, ये रिफ्लेक्शन है। तो क्या देखो, एच कोमा आर 90, एच मतलब एक्स की वैल्यू है, आर 90 मतलब वाई की वैल्यू है। तो क्या आ जाएगी यहाँ से, एच की पावर आई, आर 90 की पावर जे, सच दैट एच स्क्वायर इक्वल टू, रोटेशन है, इस रोटेशन का ऑर्डर है हमारे पास, एच की पावर दो का टू, हमारे पास क्या बन रहा है, आर नॉट बन रहा है,
R90 की पावर 4 करने पे ये h की पावर 2 करने पर आइडेंटिटी बन रही है, ये हमारे पास 4 पावर करने पर आइडेंटिटी बन रही है। h R90 इक्वल टू R90 इनवर्स h, आई की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 और j की वैल्यू 0 1 2 3। पुट I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0, देन I की 0 R90 की पावर 0 कितना आ जाएगा हमारे पास R0 इक्वल टू R0। पुट I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 1, ये कितना आ जाएगा तो R0 R90 कितना आ गया R0 R90 डैश, ये कितना आ जाएगा R90। पुट I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 2, देन H0 R स्केयर 90 इक्वल टू R0 R 180, दो बार करेंगे तो R180 बन जाएगा नहीं, ये कितना आ गया R180। पुट I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 3, ये क्या बन जाएगा I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 3, देन क्या बन गया यहाँ से H0 R क्यूब 90 इक्वल टू R90 R 270 इक्वल टू R 270। पुट I इक्वल टू 1 j इक्वल टू 0, ये क्या बन गया I इक्वल टू, तो ये बन गया H इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या बन गया देखो यहाँ से H डैश R90 नोट इक्वल टू H R0 इक्वल टू H। अब नेक्स्ट क्या करेंगे पुट I इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, देन H डैश R90 डैश इक्वल टू D। अभी हमारे पास कैसे आते हैं इसको हम समझेंगे, 1 बाई 1 करके हम इसको समझेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे ना उससे समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। जो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं D4 के बारे में। D4 हमारे पास क्या आ गया R0 R90 R180 R270 HVT D डैश। यहाँ लिख लेते देखो R0 इसका कंपोजिशन टेबल बनाते हैं R0 R90 R180 R270 HVD D डैश। यहाँ लिख लेते देखो R0 R90 R180 R270 HVD D डैश। देखो R0 और R0 को अप्लाई करेंगे कितना आएगा R0 ही आएगा। फिर से R0 को R90 करेंगे तो कितना आ जाएगा आइडेंटिटी जिसके साथ ऑपरेट करेंगे वापिस वही टर्म आ जाएगी, क्या जाएगा R90। अब उसके बाद R180 R270 HVD D डैश। R90 इसके साथ ऑपरेट करेंगे कितना आ जाएगा R90। इसका करेंगे तो एक बार R90 उसके बाद एक और ऑपरेट करेंगे कितना बन जाएगा R180। R90 इसके साथ करेंगे कितना बन जाएगा R270। इसके साथ करेंगे तो देखो 270 था एक और ऑपरेट कर 360 आइडेंटिटी बनेगी तो क्या बन जाएगी R0। R0 को H के साथ करेंगे तो R0 को H के साथ, अभी
इसका मतलब क्या है, पहले हमको जो लेना हो हॉरिजॉन्टल कट करना है, फिर उस पर हमें क्या अप्लाई करना है, R90 अप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा वो D डैश। अब देखो पहली हमें जो स्केयर था उसको क्या करना है, वर्टिकल कट करना है, उसके बाद हम R90 अप्लाई करना है, क्या बन जाएगा फिर वो D। पहले डायगोनल कट करना है, उसके बाद R90 अप्लाई करना है, वो क्या बन जाएगा H। पहले मेन डायगोनल कट करना है, उसके बाद R90 अप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा ये V। इसी तरीके से देखो इसका करेंगे तो कितना आएगा R180, उसके बाद करेंगे तो R270, ये कितना आ जाएगा 180 आइडेंटिटी R0। उसके बाद ये करेंगे तो कितना आ जाएगा R90। पहले हमको क्या करना, हॉरिजॉन्टली कट करना, उसके बाद R180 अप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा ये V। पहले हमें वर्टिकल कट करना, उसके बाद R180 अप्लाई करना है, तो कितना बढ़ जाएगा H। पहले डायगोनल कट करना, उसके बाद 180 अप्लाई करना है, कितना बढ़ जाएगा D डैश। उसके बाद ये क्या बनेगा D। अब ऐसे ही इसी अगली लिख लेते हैं, कितना बनेगा R270, उसके बाद R0, ये R90, उसके बाद 180, ये D डैश VH। पहले हम क्या करना है, H को अप्लाई करेंगे तो वापस H आ जाएगा। पहले R90 अप्लाई करना, उसके बाद H अप्लाई करना, तो क्या बन जाएगा ये D। पहले 180 अप्लाई करना, उसके बाद H अप्लाई करना, ये क्या बन जाएगा V। पहले 270 अप्लाई करना, उसके बाद H अप्लाई करना, क्या बन जाएगा ये D डैश। उसके बाद H अप्लाई करना, उसके बाद ये क्या बनेगा R0, उसके बाद ये क्या बनेगा R180, ये R90, ये क्या बनेगा R270। उसके बाद ये अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये V। उसके बाद ये D डैश। पहले हमें क्या करना है 90 अप्लाई करना, उसके बाद V पहले 90, फिर उसके बाद वर्टिकल कट करना, D डैश बन जाएगा। पहले R180 अप्लाई करना, उसके बाद V, ये H बन जाएगा। पहले 270 अप्लाई करना है, उसके बाद V अप्लाई करना है, ये कितना बन जाएगा D। उसके बाद पहले हॉरिजॉन्टल कट करना है, हॉरिजॉन्टल बाद वर्टिकल कट करना है, ये कितना आ जाएगा R180। उसके बाद ये क्या आएगा R0, R270, R90। पहले हम क्या कट करना है, पहले R0 अप्लाई करना, वापस सेम रहेगा, फिर D अप्लाई करना है तो वापस D आ जाएगा। R90 के बाद D अप्लाई करना है, V आ जाएगा। R180 के बाद D अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये D डैश आ जाएगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा H। मैं कंप्लीट कर देता हूँ, 270, R90, R0, R180। पहले इसको लिखेंगे तो D डैश, ये H, ये D, ये V, ये R90, R270, R180 और ये R0। ये हमारे पास कंपोजिट टेबल बनेगी इसकी। अब देखो इसको लिख देते R0, R180, R270, H, ये क्या आ गया हमारे पास R90 और आएगा यहाँ पे H, V, D, D डैश। यहाँ पे R0, R90, R180, R270, H, V, D, D डैश। क्या आ गया हमारे पास H, V, D, D डैश। देखो हमारे पास ये हमारे पास क्या आएगी रोटेशन। ये हमारे पास क्या आएगी रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी क्या आएगी रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी क्या आएगी रोटेशन प्लस ये इसको ऐसे लिख देते इससे, इसको रोटेशन को प्लस से,
ये हमारे पास किसकी कंपोजिशन टेबल आ गई, D4 की। ऐसे ही हम किसकी बना सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ नोट में क्या लिख देते हैं, यहाँ से नोट इन DN नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। जो DN के अंदर जितनी रोटेशन है ना, उतनी ही क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। DN के अंदर जितनी रोटेशन उतनी ही रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से क्या आ गया, DN इक्वल टू x की पावर i y की पावर j, एक्स स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। वो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से वाई स्केयर वाई क्यूब वाई n माइनस वन वाई n इक्वल टू ई, एक्स वाई स्केयर एक्स वाई क्यूब एक्स वाई की पावर n माइनस वन, ये कितना आएगा लास्ट में x। ये हमारे पास किसका काम करेगा, रोटेशन। और ये रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से आइडेंटिटी वाई स्केयर वाई की पावर n माइनस वन एक्स वाई की पावर n माइनस वन। तो क्या होगा, जनरेट होगा किससे, एक्स वाई एलिमेंट से। ये किससे जनरेट होगा, एक्स वाई एलिमेंट से। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास किसकी कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, डी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन किसकी लिख लेते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ D3। D3 कैसे लिखेंगे हम, x की पावर i y की पावर j। देखो इसका तो हमारे पास टू अप्लाई करने पे आइडेंटिटी बन जाएगी, वाई क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, आई इक्वल टू 0 1 जे इक्वल टू 0 1 2। D3 हमारे पास क्या होगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ D3 क्या होगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब देखो y इक्वल टू आर थीटा, और ये कितना आएगा इसके अंदर 120, कैसे आएगा 360/3 120 एंगल बनेगा इसके अंदर। तो कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ से ये एंगल हमारे पास कितना बनेगा 120 120 120 120 मतलब ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको ऐसे कट करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा ए, बी से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बी, सी से कट करेंगे तो सी। चलो अप्लाई करते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है ट्रायंगल ए बी सी। क्या अप्लाई करना हमको, आर नोट अप्लाई करने के बाद वापस सेम रहेगी ट्रायंगल की पोजीशन, ए बी सी। सेकंड अप्लाई कर देते हैं, ए बी सी। क्या अप्लाई करना हमको 120। क्या आ जाएगा ये 120 अप्लाई करने के बाद, ये अब ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये बी यहाँ पे, ये सी यहाँ पे। अब कितना अप्लाई करना हमको, अगले यहीं लिख देते हैं, ए बी सी। कितना अप्लाई करना हमको 240। क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, अब ए की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ए बी सी।
आर नोट अप्लाई करने के बाद सेम रही। उसके बाद अभी इसके साइड में यहीं पर लिख लेते हैं इसको। देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसको फेस ए से कट करना है। ए से कट करना तो क्या आ जाएगा, एफ ए। फेस कट करने के बाद क्या आ जाएगी इसकी पोजीशन, ये कट किए ना, इसको ऐसे ही रखो, बाकी को चेंज कर दो। इसको यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से ए बी सी। अब कहाँ से कट करना है, बी से कट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी से कट करने के बाद एफ बी बी, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगी ए। ये देखो कट कहाँ से हुई है हमारे पास, ये बी से हुई है, तो बी सेम रहेगा। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। अब ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, कहाँ कट करने है, सी से करनी है ना। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे एफ सी सी, वो क्या आ जाएगी। अब किसको सी को सेम रखना है, इनको हम चेंज कर देंगे ए और बी को। ये किसकी शेप आ गई, एफ सी सी के बाद ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई। अब डी थ्री कैसे लिखेंगे, आर नोट आर 120 आर 220, उसके बाद एफ ए एफ बी बी एफ सी सी। दिस इज रोटेशन। ये हमारे पास क्या, रिफ्लेक्शन। तो जितनी रोटेशन उतनी रिफ्लेक्शन। तो ऑर्डर कितना आ गया यहाँ से, ऑर्डर ऑफ डी थ्री को 2 × 3 = 6। अब हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास किसकी आ गई। अब इसकी कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं यहाँ से। कंपोजिशन टेबल ऑफ डी थ्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आर नोट आर 120 आर 240 एफ ए एफ बी बी एफ सी सी। यहाँ क्या लिख लेते हैं, आर नोट आर 120 आर 240 एफ ए एफ बी बी एफ सी सी। देखो आर नोट को आर नोट से अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी। उसके बाद यहाँ पे देखो आर 120 क्या है, ये नहीं ना, आर 120 करेंगे तो वापिस आर 20 आ जाएगी। उसके बाद आर 240 आर एफ ए एफ बी बी एफ सी सी। लास्ट में तो हमने सीधी ली थी, अब इसमें सारे अप्लाई करेंगे। देखो पहले हमें क्या करना है, आर 120 सबसे पहले आर ये हमारे पास है, इस पर 120 अप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगी, किसकी शेप आ जाएगी, ये वाली शेप आ गई ना। ये हमारे पास किसकी शेप है, ये किसकी शेप आ गई, 120 की। अब देखो 120 की शेप है ये, इस पे एक बार और करना है। तो अब ये किसकी, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये किसकी शेप आ गई है, 240 की, 240। उसके बाद ये करेंगे 240 में एक बार और करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, आर नोट। अब देखो एफ ए हमारे पास कहाँ पे है, एफ ए ये है, इस पर हमें क्या अप्लाई करना है, 120 अप्लाई करना है। तो 120 अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ए यहाँ पे और बी यहाँ पे ये है। उसके बाद 120 अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो ए यहाँ पे किस में होता है, देखो किस में होता है, यहाँ पे एफ सी सी में। सी ए यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया। तो ये वाली शेप बन गई। तो क्या बनेगा, एफ सी सी। अब अगली वाली क्या है, एफ बी बी हमारे पास है, एफ बी बी ये है, इस पे 120 अप्लाई करना है। तो 120 अप्लाई करेंगे तो अब 120 अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ए यहाँ पे किस में, देखो इसमें है, एफ ए एफ ए
उसके बाद एफ सी सी ये है, एफ सी सी में क्या अप्लाई करना है, 120 अप्लाई करना है। 120 अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे किस में है, इसमें है, ये किसकी आ जाएगी, एफ बी बी। अब 240 ये है तो क्या आ जाएगी, आर 240 और 1 आइडेंटिटी बन गई। तो 240 120 360 प्लस 120 क्या बन गई, आर 120। एफ ए क्या है यहाँ पे, ये रहा। इसको 2 बार अप्लाई करना है, एक बार अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पे आएगा, एक दूसरी बार करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी फिर से, क्या बन गई है, एफ बी बी, एफ बी बी। ये क्या बनेगी, एफ सी सी। ये क्या बनेगी, एफ ए ए। अब ये देखो एफ ए इसका अप्लाई करनी तो क्या बनेगी, एफ ए ए। ये क्या बनेगी, एफ बी बी। उसके बाद एफ सी सी। यह क्या बनेगी, आर नोट, ये आर 120। देखो हमारे पास यहाँ से ये क्या बनेगी, आर नोट, ये 120, ये 240। इसको करेंगे तो एफ बी बी। ये क्या बनेगी, एफ सी सी, ये एफ ए ए। ये क्या बनेगी, आर 240, ये आर नोट, ये 120। ये क्या बनेगी, एफ सी सी। ये क्या बनेगी, एफ ए ए। ये क्या बनेगी, एफ बी बी। ये आर 120, आर 240, ये आर नोट। ये कंपोजिशन टेबल रेडी हो गई यहाँ से। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन आया था नेट में। क्या क्वेश्चन था वो नेट में, g = x की पावर i y की पावर j, y² आइडेंटिटी, x³ आइडेंटिटी, yx = x इनवर्स y। तो g हमारे पास क्या होगा, y की पावर i, x की पावर j, y² = 1, x³ = 1। ये क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूँ, xy² = 1, i = 0 1, j = 0 1 2। देन ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, ऑप्शन क्या था हमारे पास, 4 होगा फर्स्ट में, सेकंड में क्या था 6 होगा, थर्ड में 8 होगा, फोर्थ में 12 होगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो यहाँ से एक्स वाई का स्क्वायर क्या आएगा 1, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इंटू एक्स वाई = 1 क्या जाएगा यहाँ से, एक्स वाई = 1। ये क्या आ गया, एक्स वाई = 1, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई = वाई इनवर्स। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई = एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। ये क्या आ गया, एक्स इनवर्स वाई। ये क्या आ गया, वाई ऑफ एक्स = एक्स इनवर्स वाई। तो फ्रॉम इससे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, g = वाई की पावर i, एक्स की पावर j, y² = 1, x³ = 1, एक्स वाई = एक्स इनवर्स वाई, i की वैल्यू 0 1 और j की वैल्यू 0 1 2। ये हमारे पास किसकी सेवा आ गई, D3 की। D3 का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है 6। नोट अगला ग्रुप क्या ले लेते हैं, D5। क्या होता है देखो, x की पावर i, y की पावर j, x² आइडेंटिटी, y की पावर 5 आइडेंटिटी, एक्स वाई = वाई इनवर्स x, i की वैल्यू 0 1, j की वैल्यू 0 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ D5 = 2 × 5 = 10। तो क्या बनी देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या आएगा, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D,
यहाँ पे ई, तो क्या बन गया हमारे पास ये, इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, तो D5 हमारे पास क्या आ जाएगा, आर नोट 360/5, तो कितना आ जाएगा, आर नोट R72, R144, R216, R288, उसके बाद FAA, FBB, FCC, FDD, FEE आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं, D6 में क्या आएगा, देखो x की पावर i, y की पावर j, x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, x y इक्वल टू y इनवर्स x, i इक्वल टू 0 1, j इक्वल टू 0 1 से लेके कितना तक आएगा 5 तक। अभी ऐसे कैसे लिखेंगे इसका, हाँ देखो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F, तो इसमें क्या आएगा, 3 वर्टेक्स टू वर्टेक्स और 3 एक्सिस टू एक्सिस। देखो यहाँ से A यहाँ पे, B यहाँ पे, C ऐसे, उसके बाद D को ऐसे कट करेंगे, E को ये, F को ये, ऐसे बन जाएगा हमारे पास। तो D6 की रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई, R अब 360/6, 60 डिग्री का एंगल आ गया, तो R नोट R60, R120, R180, R240, R360, FAA, FBB, FCC, FDD, FEE, FF, ये हमारे पास आ गया। तो इसको एंगल कितना हमारा 60 डिग्री का। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम D2। D2 क्या होता है, x की पावर i, y की पावर j, x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी, x y इक्वल टू y इनवर्स x, i इक्वल टू 0 1, j इक्वल टू 0 1। ये क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ D2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब इसमें एंगल कितने का आएगा, 360/2 कितना आ गया 180। तो D2 इक्वल टू R नोट R180 HV। नेक्स्ट क्या ले लेते हैं हम, D1 में हमारे पास क्या आएगा, x की पावर i, y की पावर j, x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y और 1 इक्वल टू आइडेंटिटी, x y इक्वल टू y इनवर्स x, i की वैल्यू 0 1, j की वैल्यू 0। तो D1 हमारे पास क्या आएगा, R नोट और F नोट, ऑर्डर ऑफ D1 इक्वल टू 2। अब देखो एक हमारे पास G क्या है, सेट ऑफ ऑल रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन देम ऑर्डर ऑफ G। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, G हैज 2 रोटेशन एंड 2 रिफ्लेक्शन। तो 2 रोटेशन और 2 ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या आ गया 4। तो G के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास, R नोट R180 HV। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन इसी के अंदर, देखो सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इसमें ये बना देते हैं, G इज
सेट ऑफ ऑल रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4 + 4 = 8। तो इसका मतलब क्या है? 4 रोटेशन, 4 जितनी रोटेशन उतनी रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इसका ऑर्डर कितना आ गया सर्कल का? 8। नेक्स्ट क्या है? G इज सेट ऑफ ऑल रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसके अंदर कितनी आएगी? 2 रोटेशन 2 रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ से ये क्या है? एक ग्रुप बना रहे हैं हम। ये ए, ये बी, ये पॉइंट बी, ये सी, डी, ई, एफ। तो क्या है? जी हैज 6 रोटेशन एंड 6 रिफ्लेक्शन। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 12। अगला क्या क्वेश्चन है? ये देखो ए बी सी डी, यहाँ से कट कर देंगे इसको। कितना आएगा हमारे पास इसमें? 1 2 3 4, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शन। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्या ग्रुप हमारे पास? डेफिनेशन क्या है? जनरल लीनियर। क्या जनरल लीनियर? इट इज डिनोटेड बाय, क्या आएगा? जी एल एन ओवर एफ और जी एल एन कोमा एफ। क्या होता है जनरल लीनियर? कैसे डिफाइन करेंगे? जी एल एन ओवर एफ। एन हमारे पास यहाँ पे क्या है? एन क्रॉस एन क्या होती है? मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे इसको? ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ए आई जे की वैल्यू कहाँ से आएगी? फील्ड। ए आई जे हमारे पास कहाँ से आएगा? जो हमारे पास मिलेगी। एफ क्या है यहाँ पे? फील्ड। केस 1, केस 1 क्या आएगा? इफ जो फील्ड क्या आ जाए? क्यू आ जाए, आर आ जाए या फिर सी आ जाए। फील्ड रैशनल आ जाए, रियल आ जाए, इरेशनल इस कॉम्प्लेक्स की आ जाए। तो जी एल एन ओवर आर इक्वल टू ए क्या होगा? ए आई जे एन क्रॉस एन सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0। ए आई जे बिलोंग करेगा आर से। ऑर्डर ऑफ जी एल और आर इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या मतलब इसका? इफ एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू 1 है, देन जी एल 1 ओवर आर इक्वल टू आर माइनस सिंगलटन 0 इक्वल टू आर स्टार। तो क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ जी एल 1 ओवर आर इक्वल टू इन्फिनिटी। केस 2 ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। क्या है हमारे पास? इफ एफ
इज फाइनाइट फील्ड। एफ क्या है? फाइनाइट फील्ड। जी एल एन ओवर एफ इक्वल टू ए, क्या हमारे पास ए आई जे एन क्रॉस एन। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ए आई जे की वैल्यू कहाँ से है? एफ। यहाँ पे क्या है हमारे पास? जेड पी। और जेड पी हमारे पास क्या होती है? जेड पी में क्या आएगा? 0 से लेके पी माइनस 1 तक की टर्म आएगी। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर जेड पी क्या आ गया? पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 2, लास्ट में क्या है? पी की पावर एन माइनस 1। ये हमारे पास किसका ऑर्डर आएगा? ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर जेड पी। ये हमारे पास किसका ऑर्डर आएगा? इस पे क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन? फाइंड ऑर्डर ऑफ जी एल 3 ओवर एफ 2। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 6 8। सेकंड ऑप्शन क्या है? 3 8 4। थर्ड ऑप्शन में 2 की पावर 3। फोर्थ ऑप्शन में 3 की पावर 2। क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी एल 3 एफ 2 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 1 6 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू। अब हमारा क्या हुआ? इसका मतलब कंस्ट्रक्ट ऑफ जी एल 2 ओवर एफ 2 कैसे करेंगे? देखो, ऑर्डर ऑफ जी एल 2 ओवर एफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो जी एल 2 ओवर एफ 2 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? देखो, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए? नॉन जीरो। 1 0 0 1। नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1। लास्ट में क्या आएगी? 1 1 1 0। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी ऑर्डर ऑफ जी एल 2 ओवर एफ 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या होता है जनरल लीनियर के बाद? स्पेशल लीनियर। इट इज डिनोटेड बाय एस एल एन ओवर एफ एंड डिफाइन कैसे करेंगे? एस एल एन ओवर एफ क्या होगा? ए बिलोंग करता है जी एल एन ओवर एफ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। फर्स्ट क्या होता है? इफ जो फील्ड क्या आ जाए? क्यू आ जाए, आर आ जाए या फिर सी आ जाए, देन एस एल एन ओवर आर इक्वल टू ए बिलोंग करता है जी एल एन या फिर ओवर आर। डिटरमिनेंट ऑफ ए वन क्या होगा? इसमें डिटरमिनेंट ऑफ वन कितना आना चाहिए? एस एल एन। जी एल एन के अंदर डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए? 0। फर्स्ट इफ एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू क्या है? 1, देन ऑर्डर ऑफ एस एल 1 ओवर आर इक्वल टू 1। सेकेंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, then order of एस एल एन ओवर आर इक्वल टू इन्फिनिटी। केस थर्ड क्या होता है? इफ एफ क्यू इक्वल टू
जेड क्यू, वो क्या होगा, फाइनाइट फील्ड दैम ऑर्डर ऑफ एस एल एन ओवर एफ क्यू, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर एफ क्यू अपॉन क्यू माइनस वन। इसका मतलब क्या आएगा, तो जी एल एन का उसको हम, तो यहाँ से कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर एफ क्यू अपॉन क्यू माइनस वन, क्या जाएगा, क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस वन, क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस टू, क्यू की पावर एन माइनस वन अपॉन क्यू माइनस वन। अब क्या हमारे पास कंस्ट्रक्ट ऑफ एस एल टू ओवर एफ टू, ऑर्डर ऑफ एस एल टू ओवर एफ टू हमारे पास क्या होगा, टू की पावर टू माइनस टू की पावर टू माइनस वन, टू की पावर टू माइनस वन इक्वल टू सिक्स। तो एस एल टू एफ टू हमारे पास क्या होगा, ए बिलोंग करता है जी एल टू ओवर एफ टू से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, वन, इसमें कौन सी टर्म आएगी, वन जीरो जीरो वन, जीरो वन वन जीरो, उसके बाद वन वन जीरो वन, वन जीरो वन वन, नेक्स्ट क्या आएगी, वन 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 जीरो, उसके बाद जीरो वन वन वन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एस एल एन ओवर एफ क्यू इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर एफ क्यू अपॉन क्यू माइनस वन।